पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, वर्ड हमारे पास है पीरियोडिसिटी। तो दोस्तों क्या मतलब होता है इस पीरियोडिसिटी का? पीरियोडिसिटी का सिंपल वे में अगर हम समझें, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स टाइम बाद किसी भी जो है चीज़ या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रिपीट होना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करते हैं हम घड़ी की सुई की, ओके, घड़ी की जो सुई होती है वो एक 60 सेकेंड बाद वापस अपनी जगह पे आती है। अगर हम सन की बात करें तो एक पर्टिकुलर 24 आवर में जैसे एक दिन होता है। अगर हम पेंडुलम की बात करें तो एक फिक्स टाइम बाद वो वापस रोटेट करता है। तो ऐसे मोशन जो फिक्स टाइम बाद वापस रिपीट होते हैं, ऐसे फंक्शन या ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। ओके, तो पीरियोडिसिटी यहाँ पर हम क्यों पढ़ेंगे? यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में। दोस्तों पीरियोडिक टेबल आप जो है लर्न किया ही होगा आपने, अदरवाइज मैं इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन या सिंपल इसको लर्न करने का तरीका बहुत ही जल्द आपके सामने पूरा पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम सिंपल वे से पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रख सकते हैं। ओके जी हाँ दोस्तों, वो भी इजी तरीके से। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आज हम बात करते हैं किसके बारे में? रेडियस के बारे में या फिर साइज किसका? एटम का। एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। ओके दोस्तों, एटॉमिक साइज की बात करें तो इसको हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला जो तरीका हमारा होगा वो होता है कोवेलेंट, फिर हम पढ़ते हैं एक इसके अंदर वान डेर वाल, और एक हम पढ़ते हैं दोस्तों आयोनिक रेडियस। ओके, 3 टाइप से हम एटम का रेडियस निकाल सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस एंड आयनिक रेडियस। अगर हम कोवेलेंट जो है रेडियस की बात करें तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसका ये न्यूक्लियस और इसका ये न्यूक्लियस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। यानी इन दोनों के बीच की दूरी का हाफ, हाफ कहाँ होता है? देखो यहाँ पर हाफ होता है ना, इन दोनों के बीच की दूरी का हाफ। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ओके, यानी 1/2 इंटू जो बॉन्डेड एटम है इनके बीच का क्या? डिस्टेंस। बॉन्डेड एटम ये दोनों जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है उसका जो है हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। ओके, सिंपल है। वान डेर वाल की अगर बात की जाए अगर वान डेर वाल की बात की जाए तो देखो ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू नॉन बॉन्डेड। कैसा होगा ये? नॉन बॉन्डेड, अबंधित। यहाँ पर 2 बंधे हुए यानी 2 जुड़े हुए पार्टिकल जो होते हैं, 2 एटम होते हैं, उसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा। और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अलग है और ये मॉलिक्यूल अलग है, ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, लेकिन ये आपस में बॉन्डेड नहीं है। तो इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है, उसका हाफ, उसका आधा जो होता है वो क्या होता है? वान डेर वाल। और आयनिक जो होता है वो आयंस तो आपको पता ही है, जैसे हम बात करते हैं Na और Cl, तो एक एटम क्या होता है? इसकी साइज मेटल की हमेशा जो है बड़ी होती है, नॉन मेटल की क्या होती है? थोड़ी कम होती है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है तो वो पर्टिकुलर हम आयन फॉर्म में ज़्यादा लर्न करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ Mg और Mg+2 का, Mg और Mg+2 का, अगर हम बात करें यहाँ पर Mg और Mg+2 का,
तो mg बड़ा होता है किससे, mg+2 से। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं Na और Na+ का, तो Na बड़ा होता है Na+ से। लेकिन अगर हम बात करें Cl और Cl- का, तो इसका उल्टा, Cl- बड़ा होता है किससे, Cl से। तो आयनिक रेडियस इंडिविजुअल हम कैटायन और एनायन की बात करें, तो जब भी कैटायन होता है वो हमेशा साइज में क्या होता है, छोटा होता है, और एनायन हमेशा साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। जितना ज़्यादा, अगर मैं बात करूं, देखो Al+1, Al+2 और Al+3 और Al, तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, Al की। उसके बाद Al+1, Al+2 और Al+3। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे उसका साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें n-1, n-2, n-3, तो सबसे बड़ा कौन होगा, n-3। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बेसिक है एटॉमिक साइज। इनमें से एक और बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। कई बार एग्जाम में ऑर्डर आता है कोवेलेंट, वंडरवाल और मेटेलिक। इनमें से सबसे जो है ज़्यादा कौन होता है, या सबसे जो है वो कम कौन होता है, और इसका जो है वो ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, सबसे ज़्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, वंडरवाल्स, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम होती है वो कौन सी, Cr, यानी कोवेलेंट रेडियस। अगर हम बात करते हैं इसके जो है ऑर्डर की, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, वंडरवाल। उसके बाद क्या आएगा, कोवेलेंट, वंडरवाल, और उसके बाद कौन आएगा, मेटेलिक, और उसके बाद कौन सा आएगा, कोवेलेंट रेडियस। ओके, अब हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हैं। साइज के बारे में, साइज पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं, हम रेडियस पढ़ रहे हैं। ओके, तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा बेसिक हम देख लेते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड्स। ग्रुप एंड पीरियड्स। अगर हम ग्रुप की बात करें तो क्या होता है ग्रुप, कौन सी लाइन ग्रुप होती है और कौन सी लाइन पीरियड होती है। ग्रुप होता है ऐसे, जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होता है, ग्रुप होता है, और जो हॉरिजेंटल होती है वो क्या होता है, पीरियड्स होता है। तो पीरियडिक टेबल में टोटल 18 जो है वो ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड्स। ग्रुप मतलब जो है ऐसी जो लाइन होती है वो ग्रुप होती है, और पीरियड मतलब ऐसी जो होती है वो पीरियड्स होता है। टोटल पीरियड कितने होते हैं, 7। तो पीरियडिक टेबल में जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, ग्रुप में हमेशा चलते हैं अप टू डाउन, और पीरियड में हमेशा चलेंगे लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। एक तरफ हम बात करते हैं अप टू डाउन और दूसरी तरफ हम बात करेंगे किसकी, लेफ्ट टू राइट में। तो साइज के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रुप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप की, तो ग्रुप में हमेशा कहाँ जाएंगे, अप टू डाउन। ग्रुप में हमेशा जाएंगे अप टू डाउन, और अप टू डाउन जाने पर साइज हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाने पर साइज हमेशा इंक्रीज होती है। अब बात आती है क्यों होती है, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब हम बात करें, देखो हाइड्रोजन पहले पीरियड में होता है, लिथियम सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और ये होता है 7th पीरियड में। यानी बात की जाए सबसे ऊपर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फर्स्ट में, फिर लिथियम, फिर सेकंड थर्ड में आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो पीरियड्स होता है वो पीरियड्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा पीरियड्स रिप्रेजेंट करेगा हमको, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को। ओके, अगर किसी का पीरियड 1 है
अगर किसी का पीरियड 1 है उसका मतलब उसमें कितनी सेल है, एक सेल है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर कितनी सेल होगी, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका एक सेल। लिथियम की बात करें कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड। तो लिथियम का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये लिथियम, ये इसका न्यूक्लियस, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम कौन सी पीरियड में आता है, थर्ड। तो इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। ओके, इसी तरीके से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर आपको पूछे कि अप टू डाउन जाने पर साइज, तो अप टू डाउन जाने पर साइज हमेशा इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, इसलिए इंक्रीज होती है कि ऊपर से नीचे जाने पर एक सेल बढ़ता है। जैसे जैसे ये मान लो डस्टर, इस पर मैंने एक कवर चढ़ा दिया, फिर 2 चढ़ा दिए, फिर 3 चढ़ा, तो साइज तो डेफिनेटली क्या होनी है, बढ़नी है। तो जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ेंगे इसका मतलब सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है इसका मतलब साइज बढ़ती है। अब आते हैं कि पूरी टेबल के अंदर सबसे मिनिमम साइज किसकी है, पूरी टेबल के अंदर सबसे छोटा या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटे एलिमेंट की बात करते हैं, वो आता है कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है ना, जिसको हम स्मॉलेस्ट कह सकते हैं। सबसे छोटा जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सबसे बिगेस्ट, अगर हम बिगेस्ट की बात करें सबसे बड़ा, तो यहाँ पे कौन आएगा, सीजियम। कौन, सीजियम क्यों आएगा, क्योंकि फ्रांसियम कैसा है, रेडियो एक्टिव है, इसलिए। ओके, तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर साइज हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। कुछ एक्सेप्शन है, वो पी ब्लॉक वाला या एस पी ब्लॉक में आएगा, वो पी ब्लॉक अलग से आपके टॉपिक है, उसमें अलग से हम देखेंगे एक्सेप्शन क्यों है। ओके, तो इस तरह अप टू डाउन जाने पर साइज हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जो है एक सेल जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा साइज और किस किस पे डिपेंड करती है, अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड्स में। सेकंड बात करते हैं किसमें, पहला हमने किस में किया, ग्रुप में। दूसरा हम किस में बात करते हैं, पीरियड्स में। तो पीरियड्स में कहाँ जाएंगे, पीरियड्स में जाएंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। पीरियड में हम मोशन करेंगे, गति करेंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट। देखो हमें छत पे जाना है तो कैसे मोशन करेंगे, अप टू डाउन, ऐसे तो नहीं जा सकते छत पे, है ना। और अगर हमें घर में ही टहलना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से मोशन करेंगे। तो जब भी ग्रुप की बात आएगी हमेशा एक ही बात आएगी, अप टू डाउन। और जब भी पीरियड्स की बात आएगी हमेशा किसकी बात आएगी, लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप में हमने पढ़ा अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होती है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो बिल्कुल देख लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लिथियम, लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पर ये देखोगे कि ये जो है ये सारे एक ही पीरियड्स के अंदर आते हैं। ये सारे कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, ये सारे जो है वो सेकेंड पीरियड्स के एलिमेंट है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब सेकेंड पीरियड्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पीरियड्स किसको शो करता है, सेल को। पीरियड शो करेगा सेल को। इसका मतलब अगर मैं सेल की बात की जाए, सेल की बात की जाए तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और सब में कितना कितना है, सबके अंदर 2 है। सेल की बात की जाए तो सबके अंदर 2 जो है वो सेल है। अब जब 2 सेल है तो इसका मतलब साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 2 सेल है इसका मतलब साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन किंतु परंतु बंधु ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है उसको देखते हैं। देखो अगर मैं लिथियम का जो है बात करूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ तक आप समझ जाओगे। एक और ले लेते, देखो नाइट्रोजन। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है इसका
जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक, हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ध्यान से समझना है इसको, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज क्यों होती है। अब हमें ये पता है कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही किसी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो पूछे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, इतना समझ में आ गया। तो लगभग देखो समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 3, बेरिलियम का 3 होता है, सॉरी लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6 और 7। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही हमेशा क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये फिक्स है, प्रोटॉन के नंबर को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात हम यहाँ से करेंगे। ओके, अब मैंने बताया कि इसमें सब में सेल तो कितनी है, 2। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस, और देखो इसके अंदर जो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और प्रोटॉन भी कितने, प्लस चार्ज भी कितने, 3। तो प्लस और माइनस के बीच हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर प्लस जो है 3 है और माइनस भी क्या है, 3, यानी 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, मैं लिथियम से चला जाता हूँ थोड़ा जंप करके बोरॉन की तरफ। ठीक है, अब सेल तो इसमें भी 2 बने हुए हैं ऐसे। अब देखो बात करते हैं ये इसमें, ये इसका फर्स्ट सेल और ये इसका सेकंड सेल। एक में ही अपन दर्शा देते हैं कि मान लो समझाने के लिए, बाकी समझते जाओ। अब इसमें आउटर कितने सेल है टोटल, 1, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 प्रोटॉन है। यहाँ कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। और यहाँ कितना प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है ना। अब 3 प्रोटॉन और 5 प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो ज़्यादा अट्रैक्शन पावर किसका होगा, 3 का या 5 का, 5 का होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन पावर जो होता है वो किसका होता है, 5 का होता है। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है आकर्षित करेंगे। अब ध्यान रखना, आकर्षण बढ़ेगा तो कभी भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, कभी भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है ना, आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को ही आना पड़ेगा किधर, हम जो न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, कि हम अगर क्रिया करते हैं तो सामने प्रतिक्रिया होती है। मैं चाहूँ कि मैं इस दीवार को धक्का लगा दूँ तो जाना तो दूर मुझे ही है, दीवार तो हिलेगी नहीं। मैं चाहूँ कि धरती को जोर से मारूँ और धरती नीचे चली जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका मास क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन थोड़ा क्या है, कम है, और यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, न्यूक्लियस की तरफ। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, न्यूक्लियस की तरफ, और साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसका, अट्रैक्शन का, तो अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज हमेशा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और यहाँ पर अट्रैक्शन कम है तो साइज। तो इसके लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड इफेक्टिव से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्टिव से। ठीक है ना। तो अगर हम साइज की बात की जाए, है ना, तो साइज हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड इफेक्टिव के। साइज हमेशा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव से। सब सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। प्रभावी नाभिकीय मतलब नाभिक के अंदर, और आवेश, और नाभिक के अंदर आवेश सिर्फ और सिर्फ एक की वजह से होता है, वो कौन होता है, प्रोटॉन। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ 5 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ 3 है तो इसका मतलब इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है। जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, वो जो दूर दूर इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या ले आएंगे, पास ले आएंगे। इस वजह से साइज हमेशा क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में हम साइज की बात करें तो अप टू डाउन जाने पर हमेशा इंक्रीज होती है। क्यों होती है, पढ़ चुके हैं हम। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसी तरीके से पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर अलग अलग कुछ फैक्टर है। पहला है साइज, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद आएगा आयोनिक पोटेंशियल और इसके बाद आएगा मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक टेबल में इन सबका देखो, अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छा करना है तो ये 3 टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लीजिए। ओके।